सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलजीत जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से, सत्यजीत जुड़ गए हैं रांची से, वहीं सुमी जुड़ गई हैं रायपुर से। सबसे पहले सुमी का रुख करेंगे। सुमी, अभी क्या ताजा हालात हैं रायपुर के, और जिस वजह से ये पूरी हिंसा हुई उसके दो अलग अलग वर्जन हैं, क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, 8 तारीख की ये घटना है। बेमेतरा में हुई जो दो बच्चों के बीच की लड़ाई थी, जो उनके घर तक जा पहुंची, और घर पर पहुंचने के बाद इतना ज्यादा बवाल आगे बढ़ गया कि एक कम्युनल टेंशन का रूप ले लिया, और काफी ज्यादा भयानक तरीके से, जिस तरीके से 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू ने अपनी जान खोई है। कहा जाता है, जो गांव वालों का ये वर्जन है, गांव वालों का ये कहना है कि भुवनेश्वर साहू को बहुत बेदर्दी से, बहुत शार्प ऑब्जेक्ट से मारा ऑपोजिट कम्युनिटी के लोगों ने, दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरी बातें सामने आ रही हैं उसके ऑफिशियल वर्जन अलग होता है और गांव वालों का कुछ अलग ही कहना होता है। लेकिन ये है कि लव जिहाद की हिस्ट्री रही है बीरनपुर के उस गांव में जहां 600 लोग जीवन बसर करते हैं, और वहां पर लव जिहाद के कई मामले हुए हैं। और 2 महीने पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था जिसका आक्रोश कहीं ना कहीं लोगों में था, और उसके आक्रोश लोगों में होने की वजह से इन दोनों बच्चों में भी लड़ाई होती है, और वो लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाती है कि 23 वर्षीय भुवनेश्वर साहू अपनी जान खो देता है। डीएचपी ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था कल, और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि व्यापक असर देखने को भी मिल रहा है अलग अलग जिलों में। बेमेतरा में काफी ज्यादा उसको छावनी बना दिया गया है। 700 पुलिस ऑफिसर्स 3 दिन लगातार वहां पे बने हुए हैं, और जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है बेमेतरा में, जो अफेक्टेड जिला है। लेकिन अगर हम भिलाई की बात करें तो भिलाई में अभी थोड़ी बहुत नॉर्मलसी है, स्कूल कॉलेजेस बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खुले हुए हैं। सूरजपुर में अगर हम बात करें तो सूरजपुर जो जिला है वहां पर काफी ज्यादा व्यापक असर देखने को मिल रहा है इस पूरे बंद का, और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा व्यापक असर जो इस पूरे बंद का है देखने को मिल रहा है। बजरंग दल ने भी सुबह से ही अपनी एक डेमोन्स्ट्रेशन निकाली हुई है, और सुबह सुबह जैसे हमने देखा था रायपुर के नए बस स्टैंड में, वहां पर एक बस जब निकल रही थी, एक प्राइवेट बस जब निकल रही थी सुबह सुबह अप्लाई करने के लिए रोड्स पे, तब देखा गया कि कैसे तोड़फोड़ की गई एक ही बस की। अभी हमें जानकारी मिली है, आपके पास सत्यजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, माहौल अब शांतिपूर्ण है और इलाके में स्थिति किसी तरीके से ना बिगड़े उसके लिए क्या क्या एहतियातन इंतजाम किए गए? देखिए, नॉर्मली जो होता है कि पुलिस ने ये अपील किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, हेट मॉन्गरिंग ना हो। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सेवर कर दिए गए, स्नैप कर दिया गया, यानी इंटरनेट कनेक्शन अब नहीं है। और जो फोर्सेस है मैसिव डिप्लॉयमेंट किया गया है, फ्लैग मार्च लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है दोनों ग्रुप से जो कल क्लैश किए थे। दोनों ग्रुप से पुलिस ने पिक किया लगभग 40 से 50 लोगों को, जिसमें बीजेपी के भी लोग हैं, अन्य दलों के भी लोग हैं। हालांकि ये कम्युनल टेंशन जो है ये शनिवार से ही ब्रीव कर रहा था, डिस्कंटेंट जो है ग्रो कर रहा था, और उसको पढ़ना चाहिए था प्रशासन को, जिसको वो पढ़ने में असफल रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी दिन एक रिलीजियस फ्लैग जो है, रामनवमी का फ्लैग, उसमें एक ऐसा ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट जो है लटका दिया गया था, जिसको लेकर जो है एक कम्युनिटी जो है काफी भड़क उठी। और उसी का रिपरकशन था कि कल देर शाम यानी रविवार को दुकानों में आग लगा दी गई, ऑटो रिक्शा में आग लगा दी गई, स्टोन पेल्टिंग हुआ, ब्रिक बैटिंग हुआ। पुलिस को टीयर गैस जो है वो फायर करना पड़ा मॉब को डिस्पर्स करने के लिए। और जाहिर तौर से उसके बाद प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो प्लेस में है, और लगातार जो है फ्लैग मार्च वहां चल रहा है। हालांकि ये सेंसिटिव जगह है। रामनवमी के दौरान भी अगर हम पहले की बात करें तो उस वक्त भी परमिशन को लेकर, अखाड़ों को परमिशन को लेकर काफी जो है और टेंशन का माहौल था। हालांकि उस वक्त जो है प्रशासन ने उसको टैकल कर लिया था, लेकिन वो आउटब्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग मैं लौटूंगी आपके पास। कमलजीत मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, जो कुछ भी सोनीपत में हुआ, क्या नहीं लगता कि बिहार और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर एहतियातन और प्रशासनिक इंतजाम वहां पर किए जाने चाहिए थे मस्जिदों के इर्द गिर्द, ताकि कोई भी अनहोनी इस तरीके की घटना ना हो? देखिए, हमें जो पुलिस बता रही है वो ये बता रही है कि एक बहुत छोटा समुदाय है और कुछ ही चंद लोग हैं जो कि नमाज अदा कर रहे थे उस घर पे, जो कि एक मस्जिद करार किया गया है।
वहां पे कह रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी ने कहा कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां पे जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कहीं नामो निशान किसी इक्विपमेंट का, किसी तरह का लाउड स्पीकर का नहीं मिला। लेकिन वो पता कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये झड़प हुई है तो क्यों हुई है। खासतौर पे जो एफआईआर है वो 18 लोगों के खिलाफ नामजद हुई है, जहां पे 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मारपीट हुई है उसमें 9 लोग, हमें बताया गया है कि इस वक्त तकरीबन 9 से 12 लोग हैं वो घायल हुए हैं। जाहिर सी बात है कहीं ना कोई इन्फ्लेमेटरी चीज जरूर हुई है। उनका ये भी कहना कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि रमजान का मौका है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नमाज अदा कर रहे थे उसके बीच में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं कंप्लेन हुई है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आवाज जरूर आ रही थी। हालांकि जो लाउड स्पीकर वाली बात है वो अब तक सामने नहीं आ पाई है। जाहिर सी बात है वहां पे अब सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पर जिस तरह से होम मिनिस्ट्री ने भी एडवाइजरी दी थी और प्रिकॉशन की बात की थी, पर उन्होंने जो पुलिस का कहना है कि लोग ही इतने कम हैं कि इस तरह की घटना होनी ही नहीं चाहिए। मामूली विवाद इस तरीके से एक आगजनी और हिंसा का रूप ले लेगा, दरअसल ये तीनों जगहों पर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए।